हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। फिर से स्वागत है आज एक बार आपका हमारे हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में मैं आज लेकर आया हूँ भाववाचक संज्ञा की पूरी जानकारी गाइस। और याद रखें कि इस भाववाचक संज्ञा की पूरी जानकारी में हम आज इसकी परिभाषा के साथ साथ इसके उदाहरण भी लेंगे और सीखेंगे कि हम अन्य भाववाचक संज्ञाओं को कैसे बना सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे इस चैनल पे लगातार नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हो जाएं, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको इंग्लिश ग्रामर के अलावा हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को भी जोड़ चुके हैं ताकि आपकी नॉलेज जो है और अच्छी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो परिभाषा अगर आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, तो आपको भाववाचक संज्ञा पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा क्या है, देखिए, कहा जा रहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराए उस संज्ञा शब्द को हम जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं कि क्रोध, मिठास, खट्टा, तीखा या प्यार आदि। ठीक है, कहने का मतलब हम पहले से जानते हैं कि हमारी संज्ञा जो है वह कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई स्थान होता है, तो उसके किसी भाव को या फिर गुण को या फिर किसी दशा को जो उसकी स्थिति बनती है उस शब्दों को जो है हम संज्ञा कहते हैं भाववाचक। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे हम आपको यह बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा को हम कुछ अन्य तरीक़ों से भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ ऊपर देखेंगे, सबसे पहले प्रत्यय लिखा हुआ है। ठीक, तो कुछ प्रत्यय का मतलब जो शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, है ना। जैसे प्रत्यय में अव, पन, त्व, आव, इमा या बड़ी की मात्रा, ये सारे अक्षर अगर बाय द वे किसी सर्वनाम में अंत में जोड़ करके नए शब्द बनाते हैं तो वो आपके भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। विशेषण में, जातिवाचक संज्ञा में और अव्यय में, इसके अलावा क्रिया में। जैसे सर्वनाम में आप ऊपर से दूसरी लाइन में देखेंगे तो अव्यय सर्वनाम जैसे अपना है जो किसी के लिए भी प्रयुक्त होता है ना, तो इसके अपना में हमने त्व जोड़ दिया और ये बन गया आपका अपनत्व। ठीक, तो अपनत्व एक भाववाचक संज्ञा हो गया। वैसे ही निज है, निज में हमने त्व जोड़ दिया तो निजत्व बन गया, निजत्व एक भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे विशेषण भी देखेंगे, जैसे वीर विशेषण हो गया तो इसमें हमने ता जोड़ दिया तो ये बन गया आपका वीरता। इसी तरह से आप यहाँ भी और उदाहरण देखेंगे, जैसे जातिवाचक संज्ञा आपका नारी है तो हमने इसमें त जोड़ा और ये नारीत्व बन गया। गुरु में हमने त्व जोड़ा तो गुरुत्व बन गया। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अव्यय में जैसे नीचे है तो इसमें ई जोड़ा हमने नीचाई बन गया, ये आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। कहने का मतलब इस तरह से आप दूर का दूरी देख सकते हैं। क्रिया में जैसे थकना में हमने न जोड़ा तो थकान बन गया, और चढ़ना में हमने ई जोड़ दिया, चढ़ाई बन गई। तो ये सारे के सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा बन गए, समझ रहे हैं। तो गाइज ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा बिल्कुल आसान है। भाववाचक संज्ञा को आप आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। और ध्यान दें कि बस ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए और ये दो फार्मूले जो तरीके बताए गए, ठीक, इससे आप बिल्कुल भाववाचक संज्ञा का कोई भी एग्ज़ाम कहीं भी दीजिए और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हर जगह आप बिल्कुल आसानी से इसमें अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक, तो बाकी गाइज आज के वीडियो में तो बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोकन क्लास एंड जिसके अलावा जो है इंग्लिश ग्रामर के लिंक दिए गए हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, उसको आप जो है लिंक पर टच करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं जल्द ही हम आपको नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।